So yes guys, now we are starting with the chapter lenses, refraction through lenses और हम अब इस chapter 5 को completely kill कर रहे होंगे in this video जहाँ पर हम लोग सिर्फ 25 मिनट के अंदर ना ही इस chapter को पूरा हर एक concept के साथ रिवाइज करेंगे, साथों साथ यहाँ पर हम लोग कुछ जो है न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो तुम्हारा एक बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। मेक श्योर दैट दिस वीडियो रीचेस टू 1000 लाइक्स एज सून एज पॉसिबल। साथों साथ मैं तुम्हें बता दूं कि जितने तगड़े हमने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं ये तुम्हें कहाँ पर मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा और जो मेरा इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल है विच इज आईसीसी गैंग, वहां पर मैंने ये सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं। सो यू गाइस कैन जस्ट फॉलो मी देयर। मैं तुम्हें बता दूं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ जल्दी से ज्वाइन करो और उधर से तुम इन सारे नोट्स को यूज कर सकते हो। बाकी अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब सबसे पहले तो तुम्हारा जो है यहाँ पर चीजें स्टार्ट हो जाती है लेंसेज के साथ। अभी तक जो भी तुम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे प्लेन सरफेसेस पर। प्लेन सरफेसेस मतलब मिरर्स पे। अब तुम लोग आ चुके हो लेंसेज पे। लेंसेज समझते हो? मतलब जो मैं ये चश्मा भी पहन रहा हूँ ना, इसके अंदर जो ये एक ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज हो रखा है, ठीक है, ये जो एक चीज है ये होता है एक लेंस। ठीक है, अब लेंस भैया कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, उसकी अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस विच इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस समझते हो क्या होता है भाई? कन्वर्जिंग लेंस एक ऐसा लेंस हो जाता है जहां पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, वो कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे मिलती है, तो ये हो गया कन्वर्ज करना। ठीक है, ये तो तुम्हारे को एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ में आ गई कि भैया ये होता है कन्वर्ज करना, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। सो थिक इन द मिडिल, थिन एट दी एजेस, ये चीज याद रखना कि ये थिक इन द मिडिल होता है। ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग जनरली कॉन्वेक्स लेंस ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेन बना दिया फिर उस पर हमने एक ऐसा कॉन्वेक्स बना दिया, ठीक है, बल्जिंग आउटसाइड। फिर एक हो जाता है कॉनकेवो। तो कॉनकेवो तुम देख सकते हो कि एक ऐसे कॉनकेवो लेंस तुम्हारा जो है बन जा रहा होता है। प्रिज्म का एक्शन याद रखना भाई साहब कि यहाँ पर जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो कन्वर्ज हो जाती है पैरेलल लाइट रेज टू व्हाट, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में एक होता है तुम्हारा कॉनकेव लेंस विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस का भैया मतलब क्या है? डाइवर्जिंग लेंस का भैया मतलब ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, सो मतलब थिन लाइक दिस इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेस, ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा बाय कॉनकेव लेंस, जिसको हम लोग सिंपली कॉनकेव लेंस ही बोलेंगे। उसके साथ साथ प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कुछ इस तरीके का लाइक ये दिख रहा होता है और ये डाइवर्ज कर देता है लाइट रेस को। अच्छा, अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया तुम्हारा जो है कोर टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। सो अगर तुम इस तरीके से एक पूरा रे डायग्राम बनाते हो, क्या बोलते हैं इसको? रे डायग्राम बोलते हैं। सो यहाँ पर से तुम देखते हो पहला पॉइंट जो सबसे पहले आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। देखो इस पे गाइस कुछ ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस पे जो है सिर्फ तुम्हारे एमसीक्यूज ही आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात मैं तुम्हारे को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम देखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज पार्ट फ्रॉम द लेंस सरफेस। समझ रहे हो? फॉर्म्स द लेंस सरफेस। मतलब अगर अब लेंस होता है, तुम इतनी बात समझो, लेंस अगर एक ऐसा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, पर ये किसी का तो पार्ट होगा, इधर से ये ऐसे स्फेयर्स का पार्ट होगा, तो इनका जो सेंटर होगा, ठीक है, इसको अपने बोल दिया मान लो C1 एंड C2। सो ये जो C1 एंड C2 है ये होता है तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये होता है तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो उसके बाद में एक आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दोस स्फेयर्स। ठीक है, यही स्फेयर्स की अगर तुम रेडियस की बात करते हो, जो कि तुम्हारा यहां पर से ये और यहां से ये तुम्हारी जो लेंथ हो जाती है ये हो जाती है तुम्हारी रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, सो इसकी जो हम बात कर रहे हैं ये क्या हो जाती है? तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अब मान लो अगर मैंने एक लेंस जो ऐसा बना रखा है, ठीक है, उस लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है, एक उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा जहां से जो मैं एक इमेजिनरी रे ऑफ लाइट को जो है पास करा रहा हूं, जो कि अनडेविएटेड पास हो रही है। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके साथ साथ जो है यहां पर अगर तुम वापस देखते हो ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट हो जाता है? सो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड एंड अनडिस्प्लेस्ड। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है कि भैया कोई भी रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास करेगी। उसके बाद में अगर वी विल प्रोसीड, अब सबसे पहली चीज तो भाई साहब वो हो जाती है तुम्हारी द फोकाई एंड द फोकल लेंथ। देखो क्या होता है तुम्हारा एक फोकस पॉइंट और क्या होती है उसकी फोकल लेंथ। तो देखो सबसे पहले तो अगर हमारे पास में हम देखते हैं यहां पर से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, सो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान के चलो, इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे तरीके से देखना, सुनना, समझना, कोई भी रे ऑफ लाइट्स जो है अगर वो मान के चलो F1 से पास आउट हो रही हैं तो वो बाद में जाकर के पैरेलल इमर्ज आउट होती है। ठीक है, वो पैरेलल निकलती हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये F1 से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये F1 से स्टार्ट हुई, देन ये क्या हो गई, ये जो है एक तरीके से डाइवर्ज हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है टू हुम? पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट फोकल लाइक प्रिंसिपल फोकस से स्टार्ट हुई थी। देन इसके बाद में अगर अगेन तुम देखते हो कि अगर हमारे पास पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, और ये अगर जब डेविएट होती है, ठीक है, ये जब डेविएट होती है तो ये किस पे मिलती है, ये मिलती है F2 पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि F1 से स्टार्ट होकर के पैरेलल हो जाती है और पैरेलल आ करके F2 पर मिल जाती है, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। F2 इज द वर्किंग फोकस, ये एक्चुअल वर्किंग फोकस होता है। कॉन्वेक्स हैज अ रियल फोकस, कॉनकेव उसका एक वर्चुअल फोकस होता है। जैसे कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर तुम देखोगे कुछ कन्वर्जिंग तुम्हारी जो है रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, ये बाद में जाकर के जो है इसी पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आगे। अब तुम यही सोच रहोगे, अरे भैया F1 इसका पीछे था, इसका आगे। हाँ, यही कहानी होती है भाई, कि अगर हम लोग बात करें फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अगर हम लोग बात करें फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि F1 इधर होगा, F2 इधर होगा। पर वेरएज अगर हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक है, सो यहां पर से जो है F1 इधर होगा और F2 इधर होगा। इमेज कहां पर बनती है, इमेज हमेशा भैया फॉर्म हो रही होती है तुम्हारी F2 पे, ठीक है। इमेज हमेशा F2 पे, मतलब F2 की साइड पे बनती है, F2 साइड, ठीक है। इस तरीके से बात करें तो हमेशा ये बात याद रखना कि कॉनकेव की जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड पे बनती है, वेरस कॉन्वेक्स की जो इमेज होती है वो राइट साइड पे बन रही होती है, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो तुम्हारे को याद रखनी है और इसी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। सो यहां से अगेन अगर तुम देखते हो कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस, देखो इतनी सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी, ये डाइवर्ज हो गई। इनको जब मैंने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तो ये F2 पे मिली, इधर पे मेरी क्या होगी, फाइनली इमेज जो है वो बन रही होगी, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को समझनी है, याद रखनी है, ठीक है। सो याद रखना भैया, फोकल लेंथ यहां पर से क्या हो जाता है भैया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहां पर से ऐसा बोल रहा हूं कि ये मेरा एक जो है कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और इधर पे है मेरा F1, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये जो पोर्शन हो जाएगा, देखो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल F1 गाइस इधर बनेगा, ठीक है, तो ये F2 होगा। तो ये जो मेरा पोर्शन हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माय फोकल लेंथ, ठीक है। इतनी लेंथ को मैं क्या बोल दूंगा, फोकल लेंथ, ठीक है। आगे समझ में, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद में अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल प्रोसीड, तो अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, इट इज द रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स। अब रूल्स क्या क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो तुम्हें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर O से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास कर रही है वो अनडेविएटेड पास करेगी। तुम देख सकते हो ये अनडेविएटेड अनडिस्प्लेस्ड पास कर गई। दूसरी चीज, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू F2, ठीक है। ये जो रे होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू F2, ये जब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स में, और डाइवर्जेस फ्रॉम F2 जब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव में। तो ये एक क्लियर चीज को याद रखना कि भाई साहब फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो रहा है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या हो रहा है, याद रखना कि F2 पे ये क्या कर रही है, ये F2 में जो है पास कर रही है, पासेस थ्रू F2, ठीक है, और यानी मीट कर रही होंगी इस जगह पर जो है, मीट कर रही होंगी, ठीक है। वेरएज अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी एक कॉनकेव लेंस की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है F2 में याद रखना डाइवर्ज करती है, ठीक है। F2 में याद रखना ये क्या करती है, ये करती है डाइवर्ज, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। सेम वे अगर हम लोग यहां से एक और बात करें कि अगर एक मान लो रे ऑफ लाइट है विच पासेस थ्रू दी F1, अगर वो F1 से पास करेगा और फिर जाकर के स्ट्राइक करेगा, बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये चीज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में ही देखते हैं। देखो गाइस, ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए ऑन प्रायोरिटी कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। देखो बस तुम्हारे को साइन कन्वेंशंस और ये सारी चीजें, जब तुम लेंस फॉर्मूला में कूदोगे, मैग्निफिकेशन में कूदोगे, तब कॉनकेव की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ इमेज बनती है, ये सारी चीजें कॉन्वेक्स लेंस की ही पूछे जाने वाली है, ठीक है। सो यहां पर से सबसे पहली चीज तो रियल इमेज एक कौन सी इमेज होती है, जो कि इमेज एक ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाए। सो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड आती है। कि मान के चलो कि अगर हमारा जो लाइक ऑब्जेक्ट है वो है ऐसे ए से बी, ठीक है, तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, इमेज हमारी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। इमेज हमारी कैसे बनेगी कि ए इधर ही होगा और बी ऐसा, तो ये एकदम समझ रहे हो इन्वर्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है भाई तुम्हारी इनवर्ट, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को समझनी है। गोइंग अहेड अगर तुम देखते हो यहां पर से, इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, वेयर इज वर्चुअल इमेज जो होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेज अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। और ये किसके केस में होता है, ये होता है तुम्हारे कॉनकेव के केस में, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये चीज कब होती है, इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज ऑलवेज इरेक्ट ही होती है एंड कैन नॉट बी पुट ऑन द स्क्रीन। ये चीज तुम्हारे को बस याद रखनी है। गोइंग हेड आगे बढ़ेंगे भाई, अब हम लोग जो है तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं तो इमेज कहां पर बनेगी। सबसे पहला जो चीज होगी, जो सबसे पहला केस होगा, दैट इज एट F2 हाईली डिमिनिश्ड रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे,
सो ऐसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। ये चीज तुम्हें पता है कि भाई हमेशा फॉर कॉन्वेक्स लेंस ये चीज हमें याद रखनी है कि इमेजेस बनती है F2 पे, मतलब कि राइट साइड पे। इस पे तो भाई साहब राइट साइड पे ही बनती है, ठीक है। सो यहां पर से हमने क्या देखा, सबसे पहले तो अगर इन्फिनिटी से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, सो ऐसा लिख लेना भाई सारे उसमें कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो हमारी इमेज कहां बनी है, इमेज हमारी बनी है एग्जैक्टली एट F2, ठीक है। सो यहां से तुम देख सकते हो इतनी सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो वो F2 पे यहां पर बन रही है, ठीक है। सो एट F2 हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, एकदम पॉइंट साइज इमेज बनती है, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है। इतनी बात याद रखना है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, जब हम लोग जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके जो है बेसिकली सन रेज को एक जगह पर सेंटर कराते हैं, तो वी हैव सीन दैट वो जगह जल जाती है। ये वुडन कार्विंग में भी यूज होता है, ये एकदम फायर पेनिट्रेशन में भी यूज होता है, ठीक है। सो बर्निंग ग्लास, ये चीज तुम बोल सकते हो, इसकी एक एप्लीकेशन होगी। उसके बाद में अगर मान लो अब हमने क्या किया है, हम ये चीज देखो भाई, एक और बात मैं तुम्हारे को बता दूं कि अगर तुम जो है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से इधर पे जो है F1 मान रहे हो, तो ये डिस्टेंस मान लो x हो गया। इसी डिस्टेंस को अगर मैं 2x कर दूं, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को सबसे पहले समझनी है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड 2F1, ठीक है, ये अभी भी 2F1 से पीछे ही है। अब एक चीज तो मैं बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस में हम जैसे जैसे इस साइड जाते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा राइट की साइड जाता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी इमेज भी थोड़ी थोड़ी राइट की साइड जाती जाएगी। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। साथों साथ में तुम्हारे को बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे जैसे तुम राइट की साइड जाते जाओगे, तुम्हारी जो इमेज है जो वो राइट की साइड जाती जा रही है, वैसे वैसे वो एनलार्ज होती जाएगी। सो सबसे पहले तो अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2F1 है, सो जो हमारी इमेज बनेगी वो बिटवीन F2 एंड 2F2 पे बनेगी, ठीक है। जो हमारी इमेज बनेगी, अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इधर कहीं रखा हुआ है, ठीक है, इधर पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है और यहाँ से इमेज इधर पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर पे हमारा फाइनली एक ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज हमारी जो है ये मैंने बोल दिया F2 हो गया, एंड दिस इज लेट्स सपोज माय 2F2। तो मेरी इमेज कहीं इधर बनेगी, ठीक है, कहीं इधर बनेगी, ठीक है, और जो जो कि ऑब्वियसली एक इन्वर्टेड इमेज होगी, तो नीचे को इस तरीके से बन रही है, ठीक है। एक इन्वर्टेड इमेज होगी तो नीचे को बनेगी। याद रखना गाइस, इन्वर्टेड इमेज हमेशा जो है, इन्वर्टेड इमेज कहां बनी है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कहां बनती है, इन दी लोअर सेक्शन, ठीक है। ये कहां पर बनती है, हमेशा इस बात को याद रखना, ये हमेशा लोअर सेक्शन में बनती है, ठीक है। सो यहां से तुम देखोगे ये तुम्हारी एक इमेज बन चुकी है बिटवीन F2 एंड 2F2, डिमिनिश्ड इमेज है, अभी भी छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है। एप्लीकेशन जैसे कि कैमरा लेंस हो गया, ठीक, कि कैमरा के लेंस को हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अब मान लो एकदम एग्जैक्टली 2F1 पे आ चुका है, तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे, इतनी बात याद रखना, इमेज कहां बनेगी, 2F2 पे बनेगी, एकदम एग्जैक्ट। और ये एक ऐसा केस होता है जहां पर एग्जैक्टली एट 2F2 इमेज भी बनती है और साथों साथ सेम साइज की भी बनती है, इक्वल साइज की। और यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। इसको हम कहां पर यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल स्कोप, जो टेलीस्कोप्स होता है उसमें हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तुम देख रहे हो ये राइट साइड पे इमेजेस आती जा रही है ना। अब इसके बाद में अगर हम वापस से आगे बढ़ते हैं और इधर पे तुम देखते हो, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे कि अब हमने इमेज को थोड़ा और आगे कर दिया और बिटवीन F1 एंड 2F1 कर दिया। तो जब हमने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो था वो जब बियॉन्ड 2F2 लाइक 2F1 था, तब हमारी इमेज जो है F2 और 2F2 के बीच में बनी थी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 और F1 के बीच में आ चुका है, तो मैं बोलूंगा अब तो इमेज जो है 2F2 के बियॉन्ड ही बनने वाली है ना। अब इमेज जो है वो 2F2 के बियॉन्ड ही बनने वाली है और थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये चीज याद रखनी है, ये स्लाइड प्रोजेक्टर्स में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद में अब हमने बिल्कुल F1 पे जो है अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ऑब्जेक्ट हमारा एकदम F1 पे रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कहां बनेगी। देखो गाइस, तुम्हारे को याद होगा कि भाई साहब जब हमारी जो है रेज इन्फिनिटी से आ रही थी, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जब कहां पर था, इन्फिनिटी पर था, ठीक है, ये चीज याद रखो। तब जाकर के हमारी इमेज कहां बनी थी, F2 पर हमारी जो है इमेज बनी थी, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा जस्ट उल्टा है। अब अगर तुम देखते हो तो हमारी जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, जो रेज ऑफ लाइट है वो F1 से इमर्ज हो रही है, तो हमारा इमेज कहां पर बनेगी भाई साहब, इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी, ठीक है। सो यहां पर से अब इमेज मेरी इन्फिनिटी पे बनने वाली है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, रियल एप्लीकेशन जो है कॉलीमेटर में हम इसका जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेम अब इसके बाद में कॉन्वेक्स लेंस पे एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, और वो एग्जाम ट्रैप क्या है, देखो तुमने ये चीज देख ली कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जो है एक रियल इमेज बनाता है पर इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और धीमे धीमे करके जो इमेज की साइज है वो डिमिनिश से बहुत हाईली इनलार्ज पर मूव करती है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे ऑब्जेक्ट को लेके लाइक आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इमेज भी और राइट साइड पे आगे बढ़ती जाती है। लेकिन ये वाली जो चीज है, अब यहां पर हमने क्या किया कि हमने जो है कॉन्वेक्स लेंस में हमारे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, समझ रहे हो, F1 के बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 हमने बिल्कुल इधर कहीं रख दिया, ठीक है। सो इधर इसके हिसाब से अगर हम बात करें, जो हमारी इमेज होती है वो सेम साइड पे बन जाती है,
कैसे बन जाती है भाई? हमारी सेम साइड पे जो इमेज बनेगी, ठीक है? देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मान लो इसका मैं तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है? ये जो है तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है? अगर तुम देखते हो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज F1 और मैंने इधर कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। इधर मैंने क्या कर रखा है? मेरे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। अगर मैं यहां से देखूंगा ये मेरे ऑब्जेक्ट की साइज है, ठीक है? तो मेरी जो इमेज बनेगी वो इसके पीछे बनेगी, इसके पीछे। अब इसके पीछे बन रही है लेफ्ट साइड पे, तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है? कैसी इमेज बनेगी? एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। पर ये इमेज क्योंकि बैकवर्ड बनी है, ये इमेज क्योंकि बैकवर्ड बनी है, तो कैसी होने वाली है? वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है? रियल इमेज तो होगी नहीं। और ये इरेक्ट भी होने वाली है गाइस। पहली बार तुम देख रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस एक इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है? सो यहां पर से कैसी इमेज बनती है भाई? याद रखना, ऑन द सेम साइड बनती है मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है? एप्लीकेशन क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम इस चीज का इस्तेमाल जो है कर रहे होते हैं। अब कॉनकेव लेंस में तुम्हारे को एज सच कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, ठीक है? अब जैसे कि तुम्हारे को पता होगा कि अगर मान लो कॉनकेव लेंस है, ठीक है? कॉनकेव लेंस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ऐसा दिखता है, तो इसको ड्रॉ भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद में जो है ये हमारी हमने रे ऑफ लाइट को निकाला, यहाँ से हमने इसका एक सेपरेशन मारा और ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर मान लो रेज ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है? वो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी। अब ये चीज तो हमारे को पता है कि भाई साहब तुम्हारी जो है कॉनकेव लेंस में जो इमेज होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है? और ये हम लोग कैसे बनाते हैं? रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके, तब जाकर के हम इस इमेज को बना रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज तुम्हारे को पता होनी चाहिए। अब इधर पे अगर मान लो रेज ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी हमारी इधर ही कहीं बनेगी, ठीक है? ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो भी हमारी इधर ही कहीं लाइक इधर ही कहीं बन रही होगी और एक डिमिनिश्ड सी इमेज बनेगी, ठीक है? ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है कि एक डिमिनिश्ड सी इमेज बनेगी। अब क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ कि एक डिमिनिश्ड इमेज बनने वाली है, जैसे कि अगर तुम देखते हो इन रेज ऑफ लाइट को तुम आगे निकालोगे तो अब तुम जानते हो ये तो एक डाइवर्जिंग लेंस है ना? ये जो है हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो सारी डाइवर्ज हो जाएंगी, राइट? ये जो है सारी डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन ये जाकर के एक पॉइंट पे ऐसे मिलेंगी, ठीक है? ये एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगी जहां पर एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी। इस पॉइंट पर एकदम जो है गाइस एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी विच इज गोइंग टू बी व्हाट? इरेक्ट होगी, एकदम पॉइंट साइज होगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? एक इमेज बन रही होगी जो कि अगेन वर्चुअल इमेज है। अब जैसे कॉनकेव लेंस का एक यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा था, ठीक है? कि अगर मान लो तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी एनीवेयर रख देते हो, इमेज बिटवीन तुम्हारी जो है कहां पर बनेगी? देखो ऑब्जेक्ट एनीवेयर वाली बात नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस से रखना है ऑप्टिकल सेंटर से, एक फाइनाइट डिस्टेंस से, इन्फिनिटी नहीं बोल रहे हम, फाइनाइट डिस्टेंस से बोल रहे हैं। सो इमेज कहां पर बनेगी? हमेशा लाइक ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, और सेम साइड पे बनेगी, मतलब लेफ्ट साइड पे बनेगी। और ये कैसे बन रही होगी? बैकवर्ड प्रोड्यूस करके। तो कैसी इमेज बनेगी भाई? ये तो फिर हमें पता है, अभी ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बना रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज जो है हमारी बनने वाली है, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी इरेक्ट। सो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज जो है हमारी बनेगी। ये हमारे स्पेक्टिकल्स में यूज होता है फॉर मायोपिया, ठीक है? और गैलीलियन टेलीस्कोप में भी जो है ये यूज हो रहा होता है, जहां पर तुम देख रहे हो हमने यहाँ पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है, सेम साइड पे इसके आगे जो है हमारा यहाँ पर जो है इमेज बन चुकी है, ठीक है? ये चीज बस तुम्हारे को जो है याद रखनी होती है। गोइंग अहेड, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसमें ये वाले पॉइंट को याद रखना, कॉनकेव लेंसेज जो है इतने ज्यादा तुम्हारे इस चीज में काम नहीं आते, पर आगे अब जो तुम पढ़ने वाले हो उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो जैसे कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द साइन कन्वेंशन एंड द लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला तुम्हारे को बहुत सिंपल लगता है कि भाई साहब 1/v, जिसमें से ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है? कि इमेज डिस्टेंस क्या है? v इज योर इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u। u क्या है? ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/f। ये क्या है तुम्हारी? ये है फोकल लेंथ। तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहां पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इधर पे अगर तुम आते हो और तुम देखते हो तुमने कॉन्वेक्स, लाइक अभी जो है फिलहाल के लिए कॉन्वेक्स लेंस रखा, राइट साइड भाई जो भी इमेज बने उसका कन्वेंशन जो है तुम प्लस ही ले लोगे उसके साइंस को, ठीक है? क्योंकि राइट साइड, और वो ऊपर नीचे दोनों की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे याद रखना है ऊपर नीचे दोनों जगह पर क्या बनता है? नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा होता है कि अगर इमेज इधर पे बन रही हो तो, ठीक है? सो ये चीज याद रखनी है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या क्या है? ऑप्टिकल सेंटर हमेशा जो है इट इज द ऑरिजिन। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ठीक है? कि जो इंसिडेंट लाइट है अगर उसी के डायरेक्शन में बन रही है तो पॉजिटिव बनेगी, और अगर उससे अपोजिट बन रही है जैसे इस साइड बन रही है तो नेगेटिव बनेगी। सेम वे अगर अबव एक्सिस है तो प्लस है और बिलो एक्सिस है तो माइनस है। कॉन्वेक्स के लिए याद रखना कि एफ इज प्लस एंड फॉर कॉन्केव एफ इज माइनस, ठीक है? ये चीज याद रखना कि भाई साहब फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग जो है एफ को प्लस में लेते हैं और कॉन्केव के लिए एफ को माइनस में लेते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है? उसके बाद में अगर मैग्निफिकेशन पे आ जाते हो भैया, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? m इज इक्वल्स टू v बाई यू के बराबर जो है तुम्हारा ये आ रहा होता है, जिसको तुम लोग क्या क्या बोल सकते हो? इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है? सो यहाँ पर से तुम लोग यहाँ पर ये जो बोल रहे हो,
ठीक है, कि m तुम्हारा किसके बराबर है, v बाय u के भी बराबर है, और प्लस जो है तुम्हारा ये किसके बराबर होता है भाई, यहां पर से तुम देख सकते हो i बाय o के, ठीक है। सो ये i बाय o क्या है, ये भैया i क्या है, इट इज द इमेज हाइट, कि इमेज जो भी बनी है वो किस हाइट की बनी है, और ऑब्जेक्ट जो भी बना है वो किस हाइट का बना है। तो इधर से हमें किस चीज का हमें पता लग जाता है गाइस, इससे हमें पता लग जाता है तुम्हारे मैग्निफिकेशन का, कितना लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो पावर ऑफ अ लेंस को अगर हम डिस्कस करते हैं, सो पावर ऑफ अ लेंस को हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा p होता है इट इज इक्वल्स टू 1 बाय f, ठीक है। इधर से तुम्हारे को पावर पता पड़ जाती है, और ये मीटर्स में पता पड़ती है, और यूनिट क्या क्या है इसकी, डायोप्ट्रे होती है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्वेक्स पावर जो होती है वो हमेशा याद रखना प्लस p होती है, और कॉन्केव पावर क्या होती है, माइनस p होती है। ये चीज तुम्हारे को पता ही होनी चाहिए। उसके बाद में जो है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो सिंपल पेरिस्कोप होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इतनी बात समझिए कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा कम है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड लाइक f1, ये तुम्हारा लास्ट केस है। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d बाय f, ठीक है, 1 प्लस डी बाय एफ, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी। सो लेट्स सपोज वेयर डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है भैया तुम्हारा फॉर द डिस्टिंक्ट विजन, कितना होता है, डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये चीज याद रखनी है, और न्यूमेरिकल्स में ये यूज होते हुए भी दिख जाएगी। अब न्यूमेरिकल्स में अगर यूज होते हुए दिखनी है तो न्यूमेरिकल पे ही आ जाते हैं। अब न्यूमेरिकल के साथ में अगर गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमसे बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट बताई गई है 4 सेंटीमीटर। मैंने बोला अगर उसकी हाइट बताई गई है 4 सेंटीमीटर तो ठीक है, is placed at a distance of 24 सेंटीमीटर in front of the convex lens। convex lens के फ्रंट में, अब तुम ये समझ लो convex lens की अगर बात हो चुकी है, और तुम्हारे को जो है लाइक एक ये चीज बताई जा रही है, placed at a distance of 24 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो यू बताया जा रहा है, ये याद रखना, ये लेफ्ट साइड पे होगा, है ना। ऑब्जेक्ट इधर पे रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये -24 सेंटीमीटर लेना, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड होगा। फिर उसके बाद में ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, +8 हो जाएगी, ठीक है, सो +8 सेंटीमीटर। तो ये चीज तुम्हारे को बस याद रखनी है। बाकी अगर अब तुम आगे बढ़ते हो तो फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v तुम्हारे को यही चीज निकालनी, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन के लिए तुम्हारे को v निकालना पड़ेगा, ठीक है। साइज के लिए तुम्हारे को जो है बेसिकली i और o का रिलेशन लगाना पड़ेगा, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फिर तुम बता सकते हो उसी के बेसिस पे। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग जो है, क्योंकि हमें पोजीशन निकालनी है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे को पता है, हमारे जो है यहाँ पर अगर तुम देखते हो 1/v माइनस, तुम देखोगे यहाँ पर हमारे पास में u कैसा था, -24 सेंटीमीटर था, तो -1/-24 इज इक्वल्स टू 1/8। तो 1/v प्लस 1/24 इज इक्वल्स टू 1/8। 1/v हमने कैसा निकाल दिया, 1/8 माइनस 1/24, सो दैट्स कमिंग आउट टू बी व्हाट, 1/v आ जाता है तुम्हारा 3/24 माइनस 1/24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/24, तो यानी 1/12, ठीक है। तो 1/12 के बराबर, तो v कितना आ जाता है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो v तुम्हारा कितना आ गया गाइस, +12 सेंटीमीटर, +12 सेंटीमीटर, मतलब कि कहां पर बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस के इधर पे 12 सेंटीमीटर आगे जो है तुम्हारी इमेज बन रही होगी, पहली चीज। अब इसके बाद में हमसे क्या पूछा गया था, साइज बता दो। अब क्योंकि तुम्हारे को ये पता है, सिंस सिंस m तुम्हारा किसके बराबर होता है, v बाय u के, और साथों साथ i बाय o के, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी बात करते थे, राइट। मैंने तुम्हारे को अभी जस्ट जो है कुछ 1 मिनट पहले ये चीज दिखाई थी, ठीक है। सो हमने यही एक चीज को यहाँ पर से यूज कर लेना है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आते हो तो देखो m तुम्हारे को जो है तुम कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो v तुम्हारे को पता है, v कितना आ गया है 12, ठीक है। u तुम्हारा कितना आ चुका है भाई साहब 24, ठीक है। सो क्या तुम ये चीज निकाल सकते हो, ये कितनी आने वाली है, ये अगर तुम देखते हो यहाँ पर से, ठीक है। v ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/-24, क्योंकि u तो हमारा माइनस में था, ठीक है। सो ये आ गया -0.5, ये चीज तुम्हारे पास m आ चुका है। अब इसी -0.5 को अगर मैं रख देता हूँ किसके बराबर, i बाय o के। अब ऑब्जेक्ट की हाइट तो मुझे 4 सेंटीमीटर बताई गई थी भाई, है ना। तो मैं उसी हिसाब से आंसर निकाल लूंगा कि -1/2 इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट गाइस, i/4। सो -4/2 इज इक्वल्स टू i, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू i। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया -2 हाइट, हाइट -2 कैसे आई। देखो भाई -2 इसीलिए आई क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की कोई भी इमेज जो है राइट साइड पे बन रही है, तो वो कैसी बनती है, कैसी बनती है, अगर वो राइट साइड पे बन रही है, वो एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। और भले ही ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, वो हमें दिखाई गई थी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक डिमिनिश्ड इमेज बनी, तो हमारी इमेज की हाइट कितनी आई 2.0 सेंटीमीटर,
ठीक है, जो कि कुछ ऐसी कंडीशन की बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज हमारी इधर ऐसी बन रही है 2 सेंटीमीटर की, और ये क्योंकि डाउनवर्ड्स है तो यहां पर हम लोग -2 रख देंगे। ठीक, बस सिंपल इतनी सी बात थी। गोइंग हेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसको अगर तुम देखते हो इसमें बोला जा रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है। अब ये कॉनकेव लेंस पे आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस। तो यहां पर से यू हमारे को कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर जो है दे रखा है। अब गाइज एक बात समझो, यू तुम्हारे को 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो अगर इसकी तुम बात करते हो, ये तो भाई साहब ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस है तो माइनस ही हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सो फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है भाई, वी हमारे को कितना बता रखा है भाई साहब, वी हमारे को भाई कितना बता रखा है, ये बता रखा है -10 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड पे ही बनेगा। सो ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर। दोनों चीजें निकालनी। सो यू बता दिया मैंने -20 सेंटीमीटर, वी बता दिया मैंने -10 सेंटीमीटर। ये तो हमारे को क्लियर है कि भाई इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनती है हमेशा, क्योंकि कॉनकेव लेंस, बिकॉज इट्स अ कॉनकेव लेंस। लेकिन उसके बाद में फॉर्मूला की बात करें, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो ये कितना हो जाएगा, -1/-10, ठीक है, प्लस यहाँ पर से क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर तुम देखते हो तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू -2/20 प्लस 1/20। सो -1/20, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाती है, -20 सेंटीमीटर। और तुम्हें ये चीज पता है कि फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ रहे हो, ये तो भाई साहब ऑलवेज वाली कहानी है कि हाँ ये ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये हमने फोकल लेंथ निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा गया था कि पावर भी बता दो। अब पावर के लिए हमारे को डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहां से तुमने अपनी फोकल लेंथ निकाल दी, तुम्हें पावर पता है पी क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है, ठीक है। सो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इन मीटर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग इसकी बात कैसे करते हैं, 1/-0.2 कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया -5d, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा, -5d आ जाएगा। ये गाइज इस बात को याद रखना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमेशा मीटर्स में होती है। और तो तुम्हारे पास पावर कितनी आ गई, -5d। डी क्या है, डियोप्ट्रे, ठीक है। उसके बाद में एक चीट शीट क्विक रिवीजन करा देता हूँ इस चैप्टर का। इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। सो ऑप्टिकल सेंटर याद रखना, पॉइंट वेयर लाइट पासेस अनडेविएटेड। फोकस F2 याद रखना, जहां पर वेयर पैरेलल रेज एक्चुअली कन्वर्ज कॉन्वेक्स, या फिर जो है अपीयर टू डाइवर्ज अगर कॉनकेव लेंस हो। उसके बाद में साइन कन्वेंशंस को गाइस याद रखना, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें, सो एफ इज पॉजिटिव, पी इज पॉजिटिव। कॉनकेव की बात करें, एफ इज नेगेटिव, पी इज नेगेटिव, ठीक है। कि फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव होती है। उसके बाद में मास्टर फॉर्मुलाज, लेंस फॉर्मुला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला क्या था, v/m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू i/o। ये हम हाइट्स की बात कर रहे थे, पी का फॉर्मूला क्या था, 1/f, और f को हम लोग मीटर्स में लेते हैं। उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल गोल्ड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है गिव्स अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन o एंड f1। ये चीज याद रखना, एक इकलौता ऐसा केस है जहां पर ये चीज होती है, ठीक है। उसके बाद में जो है कॉनकेव लेंस नेवर गिव्स अ रियल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर गाइस। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड हम जो है इस वाले पूरे सेशन की जो पीडीएफ है, इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ जो है ये तुम्हारे को मिल जाएगी इन दी आईसीएससी गैंग चैट, ठीक है, जो कि तुम्हारे को ज्वाइन कर लेनी है ऑन इंस्टाग्राम। तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर हम बातचीत भी करते रहते हैं, मैं तुम्हें गाइड करता रहता हूँ। सो फॉर दैट यू गाइस कैन जस्ट फॉलो देयर। और उसके बाद में अभी हम रखते हैं इस वाले सेशन में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओ बी, सेवियर्स ओपी।